ये बात है उस कलाम की जिसे सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। ये बात है उस शख्सियत की जिन्होंने कयामत तक के लिए इंसानियत को सुकून का रास्ता दिखाया। आज दुनिया थक चुकी है, लोग परेशान हैं, सुकून ढूंढ रहे हैं, लेकिन सुकून मिलता कहाँ है? किसी के पास दौलत है लेकिन चैन नहीं, किसी के पास रिश्ते हैं लेकिन राहत नहीं, किसी का घर महफूज है लेकिन दिल बेकरार है। और दिल का दर्द अब भी वही का वही है, क्योंकि रूह का सुकून सिर्फ उसी के पास है जिसने रूह बनाई, और वो सुकून का दरवाजा है सूरह यासीन। ये बात है सूरह यासीन की जिसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, कुरान का दिल। सूरह यासीन मक्का में उतरी। वो वक्त था जब मुशरिकीन मक्का ने हमारे प्यारे नबी का जीना दुश्वार कर दिया था। हर तरफ से ताने, हर तरफ से दुख, हर तरफ से तकलीफ। अब्बू जहल और उसके साथी कहते थे, मोहम्मद कोई रसूल नहीं, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, पिछलों की लिखी हुई बातें हैं जो ये सुना रहा है। कुछ ने कहा ये पागल हो गया है, कुछ ने कहा ये जादू कर रहा है, कुछ ने कहा ये अपने बाप दादा का दीन छोड़कर नया दीन ले आया है। नबी का दिल दुखता था। उन्हें फिक्र थी अपनी कौम की जो हक देखकर भी अंधे बने हुए थे। उन्हें दर्द था उन लोगों का जो आग की तरफ बढ़ रहे थे और उन्हें पता भी नहीं था। तब अल्लाह ताला ने यह तोहफा नाजिल फरमाया, और इस सूरह का आगाज ही अल्लाह की कसम से होता है, वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। कसम है उस हिकमत वाले कुरान की, बेशक आप रसूलों में से हैं। गौर करो इस बात पर, जब पूरी दुनिया मुखालिफ हो, जब हर कोई आपको झुठला रहा हो, जब कोई आपका साथ नहीं दे रहा हो, तब रब्बुल आलमीन खुद कसम खाकर कह रहा है, बेशक आप रसूल हैं। ये सिर्फ नबी के लिए तसल्ली नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए पैगाम है जो हक पर है और अकेला महसूस कर रहा है, जो कह रहा है मेरे साथ कोई नहीं। अल्लाह कह रहा है, मेरे बंदे मैं हूं। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। अब अगर ये कुरान का दिल है तो इसका मतलब ये है कि ये सूरह वो मरकजी सूरह है जिससे रूहानियत की गर्दिश शुरू होती है। जिस तरह इंसानी जिस्म में अगर दिल की धड़कन बंद हो जाए तो सांस रुक जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, आंखें देखना छोड़ देती हैं, बिल्कुल उसी तरह अगर सूरह यासीन की रूहानी हकीकत समझ में आ जाए तो पूरा कुरान समझ आ जाता है। अगर सूरह यासीन दिल में उतर जाए तो बाकी की सूरह खुद ब खुद समझ आने लगती है। और हुजूर ने एक मर्तबा और इरशाद फरमाया, जो शख्स रात में सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए सूरह यासीन पढ़ता है उसकी मगफिरत कर दी जाती है। ये सूरह ऐसी है कि इसमें मौत का जिक्र भी है, जिंदगी का भी, आफत भी है, राहत भी, अजाब भी है, रहमत भी, जन्नत का जिक्र भी है, दोजख का भी। ये सूरह पूरी जिंदगी का निजाम अपने अंदर समेटे हुए है। इस सूरह में अल्लाह ताला ने एक जबरदस्त मिसाल बयान फरमाई है, असहाबुल करिया का किस्सा। ये वाकया सूरह यासीन की आयत नंबर 13 से 29 तक आता है। एक बस्ती थी, उसकी तरफ अल्लाह ने 3 रसूल भेजे। लोगों ने उन्हें झुठलाया। रसूलों ने कहा, हम सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले हैं, हमारा काम सिर्फ पहुंचा देना है, हिदायत अल्लाह के हाथ है। लोगों ने कहा, तुम तो बस हम जैसे इंसान हो, तुम पर कोई फरिश्ता नहीं उतरा, तुम झूठ बोल रहे हो। रसूलों ने जवाब दिया, हमारा रब जानता है कि हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं और हमारा काम सिर्फ खुला खुला पैगाम पहुंचा देना है। तब लोगों ने कहा, हमने तो तुम्हें मनहूस समझा है, अगर तुम बाज नहीं आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे। रसूलों ने कहा, तुम्हारी मनहूसी तो तुम्हारे साथ है, क्या अगर तुम्हें समझाया जाए तो ये मनहूसी है? अब देखो इस वाकये में क्या होता है। बस्ती के दूर दराज किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आता है। इसका नाम हबीब नज़्ज़र है। वो पूरी बस्ती में जाकर कहता है, या कौम, इन रसूलों की बात मान लो, वो तुमसे कोई बदला नहीं मांगते और वो सीधी राह पर हैं। मैं उस जात पर क्यों नहीं इबादत करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हो। क्या मैं उसके सिवा दूसरे माबूद बना लूं? अगर वो रब जो रहमान है मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो दूसरों की सिफारिश मेरे किसी काम नहीं आएगी। मगर कौम ने क्या किया? उन्होंने उस इंसान को जिसने हक की बात कही पत्थर मार मार कर शहीद कर दिया। लेकिन अल्लाह ने क्या किया? फौरन उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। और वो शहीद मौत के बाद भी अपनी कौम के लिए दुआ कर रहा था, काश मेरी कौम को पता होता कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया
और मुझे इज्जत वालों में शुमार कर लिया। ये है सूरह यासीन का अंदाज। ये सिखाती है कि हक़ की राह में कुर्बानी दोगे तो अंजाम कामयाबी है, चाहे दुनिया तुम्हें पत्थर मारे, चाहे तुम्हें अकेला कर दे, चाहे तुम्हारी आवाज दबा दी जाए। अल्लाह तुम्हारी आवाज को बुलंद करता है। फिर अल्लाह फरमाता है, पाक है वो जात जिसने हर चीज के जोड़े बनाए, वो जो जमीन से उगता है और वो खुद इंसान, और वो चीजें जिन्हें तुम जानते तक नहीं। रात और दिन, सूरज और चांद, जमीन और आसमान, हर चीज अपने जोड़े में है। ये पूरी कायनात अल्लाह की कुदरत की निशानी है। और फिर वो आयत जो हर मुश्किल के वक्त दिल में उतर जाती है। अल्लाह जब किसी चीज का इरादा करता है तो बस कहता है, हो जा, और वो हो जाती है। ये सूरह सिखाती है कि तुम्हें अपने मसाइल का हल ढूंढने के लिए कोई और दरवाजा नहीं खटखटाना। तुम्हारा रब खुद काफी है। मगर आज हम कहाँ हैं? हम झूठी खुशियों के पीछे भाग रहे हैं। हमने सुकून को आवारा गर्दी में ढूंढना शुरू कर दिया। मगर ये सब चीजें सुकून नहीं देती। याद रखिए, ये सूरह सिर्फ मौत के वक्त पढ़ने के लिए नहीं है। ये सूरह तब पढ़ने के लिए है जब हमारा दिल मुर्दा हो रहा हो, जब हम महसूस करें कि कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई रास्ता नहीं दिखता। तब सूरह यासीन खोलिए। तब कुन फया कुन की आयत दिल में उतार कर देखिए। अल्लाह कह रहा है, ऐ इंसान, अगर तू मुझे एक बालिश के बराबर याद करेगा तो मैं तुझे दोनों बाहों के बराबर याद करूंगा। मशहूर स्कॉलर्स का कहना है, अगर कोई मुश्किल हल ना हो रही हो तो सूरह यासीन की तिलावत उस मुश्किल से निजात का दरवाजा खोल देती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स सूरह यासीन सुबह पढ़े उसका दिन बरकत वाला गुजरे, और जो रात को पढ़े उसकी रात सुकून वाली हो। हजरत अब्बू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से भी रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरह यासीन पढ़ेगा अल्लाह उसके लिए एक कुरान पढ़ने का सवाब लिखेगा। ये सूरह ऐसी है कि इसमें अल्लाह ने अपनी 21 कुदरत की निशानियां बयान फरमाई हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये कि इस सूरह का खत्मा इन अल्फाज से होता है, पाक है तेरा रब, उसकी शान है उन बातों से जो लोग कहते हैं, और सलाम है तमाम रसूलों पर, और तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। ये सूरह कहती है, तुम अपने रब की शान उन बातों से पाक रखना जो लोग कहते हैं, और अपने नबी पर दरूद भेजना, और अपनी हर मुश्किल के बाद अल्लाह की तारीफ करना। अब आओ थोड़ा रुक कर सोचते हैं। हम इतनी दौड़ भाग में भूल गए कि असली सुकून कहाँ है। हमने अपने दिल को इतना मशगूल कर रखा है कि उसका अल्लाह से रिश्ता ही टूट गया है। अगर आज आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, अगर आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं, अगर रात में आंख खुली रहती है तो किसी फिक्र में, तो एक बात सुन लीजिए, आपका रब आपसे खफा नहीं है। वो तो आपकी तरफ हाथ फैलाए खड़ा है, बस आपको अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाना है। ये सूरह कोई जादू नहीं, ये कोई ऐसी किताब नहीं कि पढ़ते ही सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये सूरह एक रिश्ता है, एक बातचीत है आपके और आपके रब के दरमियान। जब आप ये पढ़ते हो यासीन, तो अल्लाह कहता है, ऐ इंसान, मैंने तुझे अपनी तरफ बुलाया है। जब आप पढ़ते हो वल कुरानिल हकीम, तो अल्लाह कहता है, मेरी किताब में हिकमत है, बस इसमें डूब जाओ। तो अगली बार जब आप सूरह यासीन पढ़ें तो सिर्फ सवाब के लिए ना पढ़ें, इबादत की आदत की तरह ना पढ़ें। पढ़िए इस तरह जैसे आप अपने रब से गुफ्तगू कर रहे हैं। अपना दिल खोलकर पढ़िए। अल्लाह उन आंखों को देख रहा होता है जो उसके लिए भीग जाए। ऐ मेरे रब, तूने मेरे नबी के दिल को सुकून दिया, मेरे दिल को भी सुकून अता कर। ऐ मेरे रब, मैं थक चुका हूं, मैं परेशान हूं, मैं नहीं जानता क्या करूं। तू जानता है जो मैं खुद भी नहीं जानता, तू कर सकता है जो मैं सोच भी नहीं सकता। तू कह दे कुन, तो मेरी जिंदगी बदल जाए। आमीन। फिर देखिए कैसे अंधेरे रोशन होने लगते हैं, कैसे रास्ते खुलने लगते हैं, कैसे दिल को वो सुकून मिलता है जो दुनिया की कोई दौलत, कोई शोहरत, कोई रिश्ता नहीं दे सकता। अल्लाह हमें सूरह यासीन की गहराई समझने की तौफीक दे और इसके बरकत से हमारे दिल मुर्दा होने से पहले ही जिंदा हो जाए। आमीन। अगर ये कोशिश आपके दिल तक पहुंची है तो इसे अपने किसी एक हमदर्द तक जरूर पहुंचाइए। और हाँ, अगले जुम्मे तक इसको 3 बार सुनिएगा या पढ़िएगा, अपने आप फर्क महसूस करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी जात की तरफ लौट आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।